नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। – 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। ऐसे में हिंदू समाज पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी कर दी। हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी ने लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर आज एक बैठक किया और बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 2024 चुनाव में हिंदू समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। जिस तरह से आज भारत देश में हिंदू समाज को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, उसको लेकर हिंदू समाज पार्टी सभी हिंदुओं को लेकर एक साथ काम करेगी और तमाम मुद्दों को लेकर हिंदू समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। ऐसी रह गई जो कमलेश जी के परिवार परिजनों से और योगी जी ने मुझसे कहा था कि आप मीडिया में जाके कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जब तक मैं आपकी मांगे पूरी ना कर दूं। जो सच्चाई है वो इस मंच से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम आपने लिया इसलिए मांगे पूरी होनी कुछ होगा। उस बीच में क्या हुआ कि आदरणीय कमलेश जी के हमारी माता जी और हम लोग अलग अलग चले, आदरणीय योगी जी को शायद बुला देना और उसके बाद ये मांगे वहां ठप कर दी गई और योगी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरा अपने विषय है। उन्होंने मैंने गुस्से में कहा कि मैं 10 लाख रुपए तो इस परिवार को हम लोग कर सकते हैं और हमारे कार्यकर्ता मिलकर कर देंगे। 5 आपके हमको सरकार की भीख नहीं चाहिए। उसके बाद विरोध के बाद उन्होंने सीतापुर के डीएम से कहा कि 15 लाख 10 लाख हो जाएगा, तो डीएम ने कहा तो उस वक्त 15 लाख रुपए इनके परिवार के लिए उन्होंने ऐलान किया। मैं उससे संतुष्ट नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था पूरे प्रदेश की कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति का कोई आदमी है नहीं। अगर मैं इससे ज्यादा आक्रोश दिखाऊंगा तो मेरे गुस्से का फल इनका परिवार होकर जाता। वो 15 लाख भी इनको ना मिलता, फिर हमको सड़कों पे आंदोलन। मोदी सरकार पूरी बात सुनिए तो आगे गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी हिंदू समाज पार्टी की तरफ से जो आज प्रस्तावना रखी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए रखी गई थी। आज चुनाव का चर्चा होना था कि पूरी तैयारी चुनाव की होने वाली है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं और जितने भी प्रदेशों में सीटें हैं, सब पे हमारे लोगों का पूरा चुनाव की तैयारी हो रही है। उसी पे आज सारी चर्चा करनी थी, तो आज उसी पे चर्चा हुई है। बाकी अगर देखा जाए और कहा जाए कि तिवारी जी का जो केस इलाहाबाद में या प्रयागराज में चल रहा है, उसी पे सारे लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। तो आज अगर पूछा जाए तो मुझसे पूछिए कि वहाँ की स्थिति क्या है, हम आपको अवगत कराते हैं। क्योंकि जो आज कमलेश तिवारी जी का केस चल रहा है, वहाँ पे हर डेट पे केस चल रहा है, हर डेट पे केस चल रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी पे चर्चा होनी थी, इसलिए प्रेस वार्ता रखी गई थी। तो उसमें डिसाइड किया गया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रदेश हैं उसमें सारे लोकसभाएं जितनी भी सीटें हैं उसमें चुनाव लड़वाया जाएगा हिंदू समाज पार्टी की तरफ से, और हिंदू समाज पार्टी को अच्छी तरीके से चलाया जाएगा और सबको चुनाव लड़वाया जाएगा। मैम, आप हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से आज देश में माहौल बना, हिंदू समाज को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, सनातन धर्म को, उसको लेकर क्या कहेंगे? टारगेट किया नहीं जा रहा है, ये टारगेट करवाया जाता है जानबूझ के कि हिंदू मुस्लिम होगा और हिंदू मरेगा, हम राजनीति करेंगे, ये टारगेट होता है। तो ये टारगेट जानबूझ के करवाया जाता है। नहीं, सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही हैं, जैसे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे ने किया, उसके बाद बिहार में भी रामचंद्र मान को लेकर किया गया, इसको लेकर आप क्या? देखिए, एक बार बता देते हैं, आज हम क्षमा चाहते हैं, एक चीज़ कहेंगे, आज मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कोई बोलता है तो उसका गला काट दिया जाता है। सीधी बात है, मेरे पिता
का हुआ, लेकिन अगर हमारे कोई सनातन धर्म पे बोलता है तो उसका कुछ होता नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो है हमारे लोगों में कमियां कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात सरकार में कमियां। सरकार अगर चाहे तो ऐसे लोगों की 1 मिनट में बोलती बंद कर देती, लेकिन वो नहीं करना नहीं चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि कुछ से कुछ होता रहे। और वो लोग ये लोग जो बोलते हैं ना, ये लोग एक मतलब अपना एक फेमस होना चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे। और हिंदू ऐसे हैं कि वो बोलते नहीं हैं, वो कुछ भी करेंगे, वो जूता खाएंगे, चप्पल खाएंगे, लेकिन सोते रहेंगे, वो नहीं उठ सकते। वो सनातन धर्म को नहीं, उनके सामने अगर महादेव को अगर जूतों से मारोगे तब भी वो नहीं बोलते, क्योंकि अपना हिंदू ऐसा है, इसलिए वो बोलते हैं। अगर एक हिंदू टारगेट कर ले कि अगर कोई बोलेगा तो हम उसको जबान काट लेंगे, उसका गला काट लेंगे, तो नहीं बोलेगा। और एक बार अगर करके कोई देखे तो किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं सनातन धर्म पे बोल दे। तो ये कमियां हमारे धर्म पे इसलिए होता है। मैम ये बताइए, हिंदू समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव, देखिए अभी तो पूरी कन्फर्म है, खुद लड़ेगी सारे प्रदेशों में जी। और अगर कोई मौका आता है किसी हिंदूवादी से गठबंधन करने का तो गठबंधन। तो आपका पहला सबसे पहले आप किसको देंगे गठबंधन, किस पार्टी को सबसे पहले आप करना? देखिए अभी हमारी चर्चा चल रही है और हम देखिए कोई सेकुलर राजनीति तो करते नहीं, जो सेकुलर से हम कर लेंगे गठबंधन। हमारी जो भी है, हम कट्टरवादी लोग हैं, तो हम लोग ऐसे टारगेट करेंगे, देखेंगे जिनसे गठबंधन करने का मुझे मौका मिलेगा या मुझे लगेगा कि इनसे हो सकता है तो ही करेंगे, वरना हम अकेले सक्षम हैं। देखिए इतनी पार्टी 2024 के चुनाव में और भी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, कुछ मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए आज जनता जिस चीज़ों से पीड़ित है, आज हम बात करते हैं हिंदूवादी सरकार की। आज हिंदूवादी सरकार में जनता पीड़ित है, जनता की सुनवाई नहीं होती, जनता के काम नहीं होते। आज मेरे पास ही ऐसे मुद्दे आते हैं जहाँ पे शासन प्रशासन सुनता नहीं, वो बोलते नहीं जाते। तो हम लोग उस मुद्दे पे बात करेंगे, जबकि हमारा ये मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उस मुद्दों को हम लेकर के जाएंगे जो जनता के हित में। मैम एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं की, आज उनका केस भी लखनऊ से ट्रांसफर हो रहा है, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये लचर व्यवस्था हमारे कानून की, लचर व्यवस्था, क्योंकि आज हमारे कानून की ये स्थिति है कि वहाँ पे अगर पैसा दे दो तो जज को खरीद लो, ये स्थिति है। इसलिए नहीं तो आज जिंदगी में इतने लोग हैं और सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अभियुक्तों को कहने की वजह से हमारा केस ट्रांसफर हुआ है। ये कभी जिंदगी में नहीं हुआ, उनके कहने पे ट्रांसफर हो नहीं सकता है, लेकिन पैसा दे दो, वकील को खरीदो, बड़े बड़े वकील खड़ा करो और जब मर्जी हो तब पैसे जहाँ से चाहो वहाँ ट्रांसफर करवा लो। सवाल ये था ना, इस समय सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चलिए हिंदू के ले जाने से आप लोग इसको लेकर कुछ मिले हैं सरकार से, कोई बातचीत? देखिए हम हमेशा ये चीज़ को हम लेटर पैड इसके लिए मैंने फाइल से भी करवाया था, जो भी हुआ था, तो उसके मेरे पास है एविडेंस, जिसके हम उनको ये फैक्स भेजा हुआ था। मगर आप देखा जाए ना तो गरीब हिंदूवादी सरकार में भी दुखी है और हम भी दुखी हैं, बहुत लोग मेरे जैसे और दुखी हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में हो, चाहे वो अखिलेश सरकार के राज में, चाहे कांग्रेस की सरकार में, जनता जो गरीब जनता है वो हमेशा मरती है। हिंदू समाज पार्टी के मुख्य मुद्दे क्या होंगे लोकसभा चुनाव के? बचेगा वो आप लोगों के साथ। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।